कि हम नहीं दे सकते, ये गुरु प्रदत्त है, नहीं हम प्राण दे सकते हैं, लेकिन ये नहीं। पर समझ लिया कि पिटारी में जो कुछ है यही हमारे और राजकुमारी के बीच में बाधा है। दो चार दासियों को बुलाया और कहा इनको बातों में उलझाओ, पिटारी पीछे हमें दो। और प्रवीण दासियां उनको विनोद भाषा में, हंसी मजाक में बात, लेकिन वो उदासीन। धीरे से गोद में पेटी थी, ले ली, हम लिए हुए हैं, आप बातचीत में सारा, और पेटी उनको दे दी। राजकुमार ने राजकुमारी से कहा यही पेटी तो हमारे आपके बीच में बात, फेंक दी नदी में। अब तो जो उसके हृदय में पीड़ा हुई, भारी व्याकुलता। अब राजकुमार सैनिकों के साथ तुरंत पालकी उठवाई, महल ले गया। पर वो आसक्त है, इतनी सुंदर राजकुमारी, क्योंकि भागवतिक तेज से संपन्न में आकर्षण होता है। राजकुमारी ने कहा यदि हमारे ठाकुर नहीं तो मैं नहीं। आज से अन्न जल त्याग, प्राण त्याग दूंगी अगर हमारे ठाकुर जी हमारे समीप नहीं तो। आज से हम एक बूंद पा, कैसे पिए? अपने ठाकुर को भोग लगा के पाला है और ठाकुर जी फेंक दिए गए। भारी व्याकुलता, जैसे मीरा जी कहते दृश्य बिन दुख न लागे नैन, न रात में नींद है न दिन अन्न जल है, व्याकुलता अब है। पूरा महल इस विषाद से हो गया कि अगर नवीन राजकुमारी प्राण त्याग देती है तो क्या होगा लोक समाज में, कि अभी नवीन राजकुमारी गई, ये लोग ऐसे निर्दयी हैं कि ऐसा रहता, पर मैं तुमको छोड़ भी नहीं सकता। अब हमें आप वो उपाय बताओ जिससे आप मुस्कुरा दो, आप प्रसन्न हो जाओ। तो उनका हम अपने ठाकुर के बिना जीवित नहीं रह सकते। यदि आप हमें जीवित देखना चाहते तो हमारे ठाकुर जी ला के दो। ठाकुर जी को नदी में फेंक दिया था। पारिवारिक जनों के साथ राजकुमार उस नदी के तट पर गए और राजकुमारी से कहा तुम्हें इतना प्रेम ठाकुर जी से, तो तुमसे ठाकुर जी कितना प्रेम करते हैं? अगर तुमसे ठाकुर जी प्रेम करते हैं तो मुझे प्रमाणित कर दो, तो मैं जीवन भर तुम्हारी आज्ञा में रहूंगा। अच्छा, तो तुम ये देखना चाहते हो कि ठाकुर जी हमसे कितना प्रेम करते हैं? हाथ फैलाया और आर्त भाव से पुकारा कि गोविंद, अब आपके बिना मैंने जीवित नहीं रहना। अंदर से जेव ही प्रार्थना की तो जल से सिंहासन सहित सिलपिल्ले भगवान जैसे कोई वायु के प्रवाह में आ रहा हो, ऐसे आए और छाती से चिपक गए। पूरा परिवार राजकुमार ये देख रहा था। हृदय से ठाकुर